कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आया क्यों, पहले ये जानो। तो जैसे तुम लोग बोलते हो कि सर दुनिया में तो बहुत सारा मेजरमेंट का यूनिट है, तो हम लोग एसआई यूनिट लाएं। तो अब मान लो कि एसआई यूनिट है, लेकिन हम लोग सीजीएस यूनिट भी पढ़े हैं, एपीएस भी पढ़े हैं, एमकेएस भी पढ़े हैं, और हर यूनिट को तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो फोर्स का यूनिट है तुम्हारे पास न्यूटन, तुमसे कोई पूछ दे कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो सीजीएस यूनिट, यानी फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, तो कैसे करोगे? तो इसीलिए हमारे पास जो टॉपिक आया कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में फिजिकल क्वांटिटी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं n इंटू यू होता है, या इसको बहुत म्यू भी बोलते हैं लोग, तो म्यू मत लिखो, यू लिखो। n का मतलब हो गया नोमेरिकल वैल्यू, नोमेरिकल वैल्यू, और u का मतलब जो हो गया, ये जो हो गया यूनिट, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं कंपैरिजन वैल्यू, कंपैरिजन वैल्यू, कंपैरिजन वैल्यू, या बोल सकते हो, ये हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो देखो इसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग ये देख ले n इंटू यू, तो जैसे हम लोग देख लें कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ये तो हम लोग जानते हैं, बेसिक बात है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को 1 क्या है हमारे पास, देख लो नोमेरिकल वैल्यू, इसको n1 से डिनोट करते हैं। मीटर क्या है हमारे पास, यूनिट है, इसको u1 से डिनोट करते हैं। ये क्या है n2, ये आपके पास नोमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है यूनिट है, तो इसको u2 से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ऐसे लिखने में कोई पाप तो नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से एक चीज हमारे पास पता चल रहा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, तो यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा। यहां पर देखो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है तो यूनिट क्या है, छोटा है। जैसे देखो 1 के रिस्पेक्ट में ये 100 है, तो यानी यहां न्यूमेरिकल वैल्यू इसका कम है मीटर का, और इसका सेंटीमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहां मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर क्या है, छोटा यूनिट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा तो यूनिट क्या होगा, छोटा होगा, और जब यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। एक बात तो हम लोग को यहां क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन कैसे एराइज करते हैं, तो क्वेश्चन एराइज होता है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इन डाइन। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि कन्वर्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, मतलब हम लोग को डाइन। देखो न्यूटन जो है एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, ये जो है सीजीएस यूनिट है। किसका सीजीएस यूनिट है, फोर्स का सीजीएस यूनिट है। तो फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तुम लोग भी जान रहे हो। तो पहले इसका ये हम लोग देख ले रहे हैं कि मास क्या होगा, केजी, एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ms माइनस 2। इसी को तो हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। 1 केजी मास और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। अब सबसे पहले इसका सीजीएस में चलो, सीजीएस में 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, ये तो हमको मालूम नहीं है कितना डाइन होगा। तो हम लोग ये तो क्लियर है कि हम लोग इसका किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, और मीटर के जगह पर क्या होगा, सेंटीमीटर, और ये तो क्लियर है सेकेंड स्क्वायर, इसी को तो हम लोग डाइन बोलते हैं सीजीएस में। तो अब इसका डायमेंशन क्या होगा, तो देख लो डायमेंशन क्या होगा। तो फोर्स का डायमेंशन जो होता है
वो क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2। तुम निकाल भी सकते हो फोर्स का डायमेंशन, हम लोग बहुत पहले देखे भी हैं, m1 L1 T-2, m1 L1 T-2। एकदम इसको रट जाना है, पूरा फोर्स का डायमेंशन, आपके पास वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, इसके बाद आपको डेंसिटी का, कम से कम शुरू 10 जो डायमेंशन होना चाहिए बच्चों, एकदम याद होना चाहिए। तो हमारे पास जो है कि जैसे अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मास क्या है यहां पर। तो ये देखिए यहां पर N1 का वैल्यू क्या है, 1 है। मास M1 क्या है, kg है। लेंथ क्या है, मीटर है। और टाइम क्या है, m1 T1 यहां पर s-2 है। क्लियर। और यूनिट U1 क्या है, इसका जो डायमेंशन हो गया क्या, m1 L1 और T-2, T1-2, ये इसका यूनिट हो गया। क्योंकि डायमेंशन, अब इसी तरह यहां पर देखो N2 क्या है, जैसे यहां N1 का वैल्यू 1 kg है, तो N2 तो हमको निकालना है, ये हमको फाइंड करना है। अच्छा, मास क्या है यहां, M2 ग्राम है। और लेंथ कितना है, L2 सेंटीमीटर है। और टाइम क्या है, टाइम क्या है T2 s-2, ये तो दोनों में क्या है, सेम है। अब देखो हमारे पास यहां से एक फॉर्मूला कन्वर्ट करना है। अच्छा, U2 जो हो गया आपके पास क्या हो गया, M2 L2 और T-2 -2, ये इसका डायमेंशन, ये यूनिट हो गया इसका। देखो हम लोग डायमेंशन तो दोनों का ही सेम है, लेकिन ये है यूनिट हम लिए हैं SI के लिए, और ये जो लिए हैं हम लोग CGS के लिए। तो अब यहां से हम लोग जो फॉर्मूला निकालेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करो, N1 बाई N1 U1 बाई U2 इक्वल टू N2। क्योंकि हमको किसका वैल्यू निकालना है, N2 का वैल्यू निकालना है। तो वहां से हमारा फॉर्मूला यूज कर लिए, इसको डिवाइड कर दो इसमें, तो N1 U1 बाई U2। तो सबसे पहले N1 का वैल्यू क्या है, हम देख लो, N1 का वैल्यू 1 kg 1 है। और U1 का वैल्यू क्या है, देख लो, M1 L1 T-2। और U2 का वैल्यू क्या है, देख लो, M2 L2 और T-2। ये T1 है, ये T2 है -2, ये N2 हो गया। अब देखो इसको लिख सकते हो M1 बाई M2, और इसको लिख सकते हो L1 बाई L2, और इसको लिख सकते हो T1 बाई T2 का होल स्क्वायर, ये -2 इक्वल टू N2। अब एक चीज तो हम लोग को यहां समझ में आ जाना चाहिए कि मास है 1 kg, ये 1 kg मास है, किस में, हमारा kg में। अब इसको हमको ग्राम में चेंज करना है, तो यहां पर देख लो 1 kg को हम लोग यहां 1 kg लिख रहे हैं, 1 ग्राम लिख रहे हैं। लेंथ में 1 मीटर लिख रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, सॉरी 1 सेंटीमीटर। और यहां पर टाइम क्या हो गया मेरे पास, सेकेंड, 1 सेकेंड, और नीचे भी 1 सेकेंड है, -2 इक्वल टू N2। तो देख लो N2 इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर 1 kg को क्या लिख सकते हो, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। आई तो 1 ग्राम ही रह जाएगा। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर होता है।
और नीचे हो गया 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये सेकंड तो वही रह जाएगा 1/1। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर 2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 10 पे पावर क्या हो गया 5। अब देखो कोई कहेगा तो यहां पर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ 1000 क्या होगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सॉरी ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, उसी तरह ही सेकंड से सेकंड कट जाएगा और बाद में यही हो जाएगा 10 पे पावर क्या 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपको 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। एक रिजल्ट हमारा आ गया 1 न्यूटन इक्वल टू, न्यूटन को कैपिटल से लिख रहे हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन। देखो एक बार इसको और समझ सकते हो कि जैसे हमने बोला कि देखो ये 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर है, तो इसी फार्मूला का यूज करना है। जैसे यहाँ 1 यूनिट है तो इसको हम लोग 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मीटर जो है ये U1 हो गया और 100 है ये N2 हो गया यूनिट और ये हो गया N2 न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, मतलब 1 न्यूटन को हम लोग को डाइन में चेंज करना है। अब फार्मूला हम लोग को यही यूज करना है इसी को। तो देखो सबसे पहले इसको निकालना है तो हम लोग को यूज करना है 1 न्यूटन क्या है फोर्स का यूनिट है, एसआई यूनिट है, और डाइन किसका यूनिट है सीजीएस यूनिट है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तुम्हारा क्या है 1 kg और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को तो हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। अब इसका फोर्स का जो ये हो गया डायमेंशन हो गया m1 l1 t-2 हो गया। अब सीजीएस यूनिट में क्या होगा डाइन फोर्स का, केजी किसमें यहां ग्राम होगा, मीटर के जगह पर क्या होगा सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर तो वही होगा, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अब देख लो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1 kg, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नहीं मालूम है वही तो निकालना है। यहां पर मीटर हो गया और टाइम सेकेंड स्क्वायर है। अब यहां पर यह हो गया मास क्या हो गया ग्राम, L2 क्या हो गया सेंटीमीटर और टाइम हो गया सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसका डायमेंशन ये है और इसका डायमेंशन ये है m1 l1 t-2 और इसका m2 l2 t-2। देखो डायमेंशन हम लोग अलग अलग इसलिए ले रहे हैं, यूनिट तो हमारा अलग अलग है ना, इसका डायमेंशन m1 l1 t1, नेमिंग केवल अलग अलग है। जैसे वहां मास को m1 कर रहे हैं, लेंथ को l1 कर रहे हैं, टाइम को t1 कर रहे हैं, इसमें हम लोग मास को m2, लेंथ को l2, टाइम को t2 ऐसे कर रहे हैं। तो हम लोग इसके हिसाब से इसका डायमेंशन हमने ले लिया। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि हमको N2 निकालना है तो इसको इधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो N1 U1 बाई U2 इक्वल टू N2। अब देखो N1 का वैल्यू क्या है देख लेते हैं 1, U1 का वैल्यू हमारे पास ये है, इसका वैल्यू पुट कर दे, U2 का ये है। अब M1 बाई M2 एक साथ, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L1 बटे L2 और T1 बाई T2 का होल स्क्वायर। अब मास M1 जो है क्या है केजी में है, तो इसलिए यहां पर 1 kg 1 ग्राम, यहां पर क्या होगा 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब देखो जब भी हम लोग काम करेंगे तो यूनिट लेकर काम करेंगे। तो अब बताओ मास 1 ग्राम और 1 kg है, तो इस kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना होगा 1000 ग्राम, तो यहां पर हमने लिख दिया। अब 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, यहां पर 1 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर कट जाएगा, उसी तरह ग्राम ग्राम कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी ग्राम होगा और यहां भी ग्राम, तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस काटना नहीं है दिखा देना है, हो गया। अब देखो इसको 10 पे पावर 3 और यहाँ 10 का स्क्वायर, तो बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो N2 का वैल्यू क्या हो गया 10 पे पावर 5। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन हो गया। आपने जो क्लिप देखा है उसका फुल वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाइए और उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको शेयर करिए अपने और अपने दोस्तों को।